जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी बेहतरीन होगी, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल्स के बारे में चर्चा किया था। रूल्स वन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग रूल्स टू की चर्चा करेंगे। यहाँ पे रूल्स टू क्या होता है वो लोग देखेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसमें इरर बताना था। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग का सदैव सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर न होकर यहाँ पे हम लोगों का इज होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में इरर था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर दिया था रोहित ऑफिशियल 0.012। ठीक है, इनका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही था। यहाँ पे ईज होगा। ठीक है, तो जो लोग भी कमेंट करते हैं उन सभी का नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के रूल्स में आज हम लोग रूल्स टू पे चर्चा करेंगे कि आखिर रूल्स टू क्या होता है। ठीक है, तो रूल टू में हम लोग पढ़ेंगे, जब आइदर आर होता है, नाइदर नार होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, या और, ठीक है, या और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। रूल टू बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझिए। काफ़ी ये आसान है। जब आइदर आर आया हो, या नाइदर नार आया हो, या नॉट ओनली बट आल्सो आया हो, तो उससे जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट जब जोड़े जाते हैं तब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आता है। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, तो पास वाले सब्जेक्ट से लगाते हैं, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे आर लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आइदर द टीचर आर द प्रिंसिपल इज अब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पास वाला सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, और पास में है तो इसलिए ई जाएगा। अगला देखिए, अगला हम लोग का एग्जाम्पल है यहाँ पे। अगला देखिए, अगला है, नाइदर द स्टूडेंट्स ना द टीचर हैज कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पास में जो सब्जेक्ट है द टीचर, उसके साथ क्या आया है, हैज आया है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, क्योंकि टीचर सिंगुलर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ताकि आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझ में आ सके। देखिए पहला यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड और नो ईडर है। ठीक है, आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स में आप लोगों को क्रम वाइज नहीं दिया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी के तहत दिया जाता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में ईरर है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आइदर और आर का हम लोगों ने नियम पढ़ा कि सब्जेक्ट जो पास होता है उसी के अनुसार क्रिया लगती है। तो यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स है, तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। शॉर्ट फॉर्म में मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पे समझ जाना, मैं सिंगुलर के लिए यस लिखूंगा और प्लूरल के लिए पी लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, यानी पी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, जो कि सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नो ईडर है। अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पे, अगला है, आइदर द बॉयज आर राजू हैव वोन द मैच टुडे और नो ईरर। ठीक है, तो इसमें ईरर बताना है, इसमें कौन सा ईरर है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कि यहाँ पे राजू जो है, ठीक है, राजू पास वाला सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हम लोग का सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, हैव लगा है, यहाँ पे क्या लगा है हम लोग का, यहाँ पे हैव लगा है, तो हैव न होकर यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन बी में यहाँ पे गलत था। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैज कंप्लीटेड द वर्क येट और नो ईरर। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ईरर है कि नहीं ईरर है और क्या ईरर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, इसमें पास वाला सब्जेक्ट देखेंगे हर सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हैज न होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव होगा। तो किस ऑप्शन में यहाँ पे रॉन्ग है, किस ऑप्शन में ईरर है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे ईरर है। अगला देखते हैं, 4 नंबर हम लोग,
4 नंबर देखिए, 4 नंबर है नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल इज प्रेजेंट इन द ऑफिस टुडे, नो इरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर के बाद जो आया है द प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग का सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, इज लगा है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यानी नो इरर। अगला है 5 नंबर, नॉट ओनली रवि बट आल्सो हिज पेरेंट्स इज अटेंडिंग द फंक्शन, नो इरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इरर है आप लोगों को पहचानना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में इरर है। देखिए क्या इरर है, यहाँ पे हिज पेरेंट्स है, नॉट ओनली बट आल्सो में जो पास वाला सब्जेक्ट्स होगा हम लोग उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स है, सॉरी हिज पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा यहाँ पे। तो कौन से ऑप्शन में इरर है, बी ऑप्शन में इरर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठे नंबर में देखिए, छठे नंबर में है नॉट ओनली द प्लेयर्स बट आल्सो द कैप्टन आर रेडी फॉर द मैच, नो इरर। ठीक है, तो आप लोग को इरर इसमें भी बताना है। ठीक है, छठे नंबर में तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो आया है सब्जेक्ट हम लोग का द कैप्टन है, तो द कैप्टन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे इरर है, तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें इरर है। अगला है 7 नंबर, आइदर माई फ्रेंड्स आर माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, नो इरर। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें इरर बताना है, क्या इरर है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि माई ब्रदर। ठीक है, आइदर और आर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर और आर के बाद जो लगा है माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार लगेगा, लेकिन यहाँ पे इज लगा हुआ है। ठीक है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें इज ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, नो इरर है, हम लोग का क्या है, नो इरर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर, नाइदर माई ब्रदर नार माई फ्रेंड्स हैज रीच्ड होम येट, नो इरर। ठीक है, तो यहाँ पे इरर बताना है आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे माई फ्रेंड, बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, माई इरर, सॉरी माई फ्रेंड्स में जो है यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इरर है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने रूल 2 बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शानदार तरीके से पूरा कवर किया। रूल 2 में एसएससी एमटीएस के लिए क्या ट्रिक है वो आप लोग देख लीजिए। जब आइदर आर हो, नाइदर नार हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आए उसी के अनुसार हम लोग का वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब लगाओ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रिक बताया गया है कि नाइदर आर, सॉरी आइदर आर, नाइदर नार, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आए उसी के अनुसार वर्ब लगाओ। सिंगुलर पास में आए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, हैज, वाज लगाओ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट पास में आए तो आर, हैव और वर लगाओ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये आप लोग का क्या है, यहाँ पे होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो भी राइट आंसर बताएगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में जरूर लिया जाएगा। देखिए, आइदर द टीचर्स आर द प्रिंसिपल हैव अनाउंसड द रिजल्ट्स टुडे, नो इरर, इसमें भी इरर बताना है आप लोगों को। और दूसरा है नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉइज हैव सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम, नो इरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट बताना है कि इरर है कि क्या इरर है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा दोनों ऑप्शन अच्छे से, तब आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को उत्तर है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।